रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो अपना आत्मबल बनाए रखता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं हारता। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। राज एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो एक सफल उद्यमी बनना चाहता था। जब भी वो अपने दोस्तों को महंगी चीजें खरीदते देखता तो वो निराश हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, धन से नहीं, आत्मबल से इंसान बड़ा बनता है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अड़िग रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राज ने आत्मविश्वास और मेहनत से काम किया और सालों बाद वो एक सफल व्यवसायी बन गया। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें। ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। विनम्रता ही सबसे बड़ी महानता है। अभिषेक अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था और दूसरों को कमतर समझता था, लेकिन जब उसे एक बड़े सम्मेलन में बोलने का मौका मिला तो उसकी बातें किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। तब एक बुजुर्ग ने कहा, ज्ञान तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसमें विनम्रता ना हो। अहंकार ज्ञान को बोझ बना देता है, जबकि विनम्रता उसे रोशनी में बदल देती है। अभिषेक ने अपनी गलती समझी और अपनी सोच बदली। जल्द ही लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसका सम्मान करने लगे। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जो हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। रवि हमेशा अपनी परिस्थितियों से परेशान रहता था। अगर कुछ अच्छा होता तो वो खुश हो जाता, और अगर कुछ बुरा होता तो वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक सिक्का दिखाया और पूछा, ये क्या है? रवि ने कहा, सिक्का। गुरु ने उसे पलटते हुए कहा, अगर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख, लेकिन सिक्का वही रहता है। जो जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा सुखी होता है। रवि ने ये सीख अपनाई और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना? प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो
तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। मन ही असली राजा है। नीरज बहुत आलसी था। वो सोचता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता था। एक दिन एक संत ने उससे कहा, अगर तुम अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखोगे तो ये तुम्हें नियंत्रित करेगा। नीरज ने अपने आलस्य पर काबू पाया और मेहनत शुरू की। कुछ सालों में वह अपने क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय सबसे बड़ा धन है। विकास हमेशा सोचता था कि उसके पास समय की कमी है, लेकिन वो दिन भर बिना मतलब की चीजों में समय गवा देता था। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। विकास ने इस बात को अपनाया और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने लगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वो तुम्हें देगा। जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। जो दूसरों की मदद करता है उसे खुद भी जीवन में मदद मिलती है। करुणा सबसे बड़ी पूंजी है। अंकित बहुत स्वार्थी था। वो हमेशा सोचता था कि उसे केवल अपने फायदे की चिंता करनी चाहिए। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग भरी धूप में पानी की तलाश कर रहा था। अंकित ने उसे पानी पिलाया और कुछ देर बाद एक अजनबी ने आकर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। तब उसे समझ आया कि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे जीवन में कई गुना अधिक अच्छा वापस मिलता है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जो हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता है वही सच्चा विजेता होता है। मुश्किलें अवसरों का द्वार होती है। सुनील की दुकान में आग लग गई और उसे भारी नुकसान हुआ। वो बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, अगर तुम इस समस्या को अवसर में बदल सको तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सुनील ने नई तकनीक के साथ अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। पार्थ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने मोबाइल और दोस्तों में इतना उलझ गया कि पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक तीरंदाज की कहानी सुनाई जो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था और कभी निशाना चूकता नहीं था। पार्थ को समझ आया कि अगर उसे सफल होना है
तो उसे अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और परीक्षा में टॉप कर लिया। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हमसफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सोच ही जीवन को दिशा देती है। राहुल को हर चीज में सिर्फ बुराई ही दिखती थी। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 बीज दिए। एक को अच्छे से सींचने को कहा और दूसरे को अनदेखा करने को कहा। कुछ हफ्तों बाद पहला बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया, जबकि दूसरा सूख गया। राहुल ने समझा कि जैसे पानी से पौधा बढ़ता है, वैसे ही सकारात्मक सोच से जीवन खिलता है। जो अपने जीवन में अनुशासन रखता है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। आदित्य हमेशा देर से उठता, अनियमित दिनचर्या अपनाता और काम को टालता रहता था। वो सोचता था कि आजादी का मतलब बिना किसी नियम के जीना है। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, सच्ची आजादी वो नहीं होती जब तुम कुछ भी कर सकते हो, बल्कि जब तुम सही समय पर सही चीज करने के लिए स्वतंत्र होते हो। आदित्य ने अनुशासन को अपनाया और देखा कि उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वो सदा सुखी रहता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सुमित बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन जितना कमाता उतनी ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती थी। वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो एक छोटे से झोपड़े में बड़े सुख से रहता था। सुमित ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरी इच्छाएं सीमित है, इसलिए मेरे पास जो भी है वो पर्याप्त लगता है। सुमित को समझ आ गया कि असली खुशी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने में है। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहनो। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जो बीते हुए कल में जीता है वो अपने आने वाले कल को खो देता है। वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। नेहा हमेशा अपनी पुरानी गलतियों और पछतावे में डूबी रहती थी। वो सोचती रहती थी कि अगर उसने अतीत में कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, अगर तुम अपने बीते हुए कल में अटकी रहोगी तो आज को भी खो दोगी। नेहा ने अपनी सोच बदली और वर्तमान को पूरी तरह जीने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं। जो अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानता है वो अंततः सफलता को प्राप्त करता है। अंकित ने कई बार एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार असफल रहा। वो निराश होकर सोचने लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि ये सीखने का अवसर है। जो हर असफलता से कुछ नया सीखता है वही एक दिन सफल होता है। अंकित ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार नए अनुभव के साथ बिजनेस शुरू किया। इस बार वो सफल हो गया। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि हमेशा ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार मान न ले।
जो अपने शत्रु को भी प्रेम से जीत सकता है वही सच्चा विजेता होता है। राज और अमित बचपन से एक दूसरे के दुश्मन थे। वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन राज को एक दुर्घटना में चोट लग गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। अमित को जब यह पता चला तो वो सारी दुश्मनी भूलकर उसकी मदद करने पहुंच गया। राज ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अमित ने कहा, क्योंकि सच्ची जीत दुश्मनी में नहीं बल्कि प्रेम में है। उस दिन के बाद वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है वो हृदय से करुणामय होता है। सत्य, क्षमा, गुरु, धैर्य, कर्म, दान और आत्मविश्वास का त्याग कभी न करें। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकता है। शब्दों का घाव सबसे गहरा होता है। सुभाष बहुत गुस्सैल था और जब भी गुस्सा आता वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। एक दिन उसकी मां ने एक लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकने को कहा और फिर उसे निकालने को कहा। सुभाष ने ऐसा किया तो मां ने कहा, देखो कील तो निकल गई लेकिन निशान रह गया। ऐसे ही जब तुम गुस्से में कुछ गलत बोलते हो तो लोगों के दिल में हमेशा के लिए घाव छोड़ देते हो। उस दिन के बाद सुभाष ने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख लिया। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके चेहरे में। लालच, घृणा, काम और क्रोध का त्याग करो और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो। जो जीवन में बदलाव से डरता नहीं वही नए अवसरों को प्राप्त करता है। अनुज हमेशा अपनी पुरानी नौकरी से चिपका रहता था। भले ही वो उससे खुश नहीं था, उसे डर था कि नई नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर नदी ठहरे पानी की तरह रुक जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। अनुज ने नई नौकरी की चुनौती स्वीकार की और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय था। अपना रास्ता हमें खुद बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वो तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। जो अपने परिवार और दोस्तों को समय देता है वही सच्ची खुशी पाता है। धन से नहीं, रिश्तों से जीवन समृद्ध होता है। अजय बहुत अमीर था, लेकिन वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी, जो बहुत साधारण जीवन जीते थे, अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे। तब अजय को एहसास हुआ कि असली खुशी रिश्तों में है, न कि सिर्फ धन में। उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया और उसका जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोलें। इससे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना वो व्यक्ति जो दूसरों की सफलता से जलता नहीं बल्कि प्रेरणा लेता है, वही खुद भी आगे बढ़ सकता है। रवि हमेशा अपने दोस्तों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था। वो सोचता था कि वे उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लोगे तो तुम भी सफल बन सकते हो, लेकिन अगर जलन करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। रवि ने अपनी सोच बदली और मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में वह भी सफल लोगों की सूची में शामिल हो गया। समय कीमती है, इसे बर्बाद न करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं।
मगर हमें दुखों पर ध्यान न देकर सुखों के खूबसूरत पलों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज बोओगे तो प्रेम मिलेगा। वासनाओं का बीज बोओगे तो वासना ही मिलेगी। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जिस तरह एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर हटाता है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। जो अपने डर से पार पा लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। श्रुति को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा सोचती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, अगर तुम अपने डर को हराओगी नहीं तो ये तुम्हें हमेशा रोकता रहेगा। डर से पार पाओ और देखो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। श्रुति ने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस की और कुछ महीनों बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हजारों लोगों के सामने बोल रही थी। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनील एक किसान था जो हर साल अपने खेतों में मेहनत से काम करता था, लेकिन कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब। लोग उससे कहते, क्यों इतनी मेहनत करते हो जब परिणाम निश्चित नहीं है? सुनील मुस्कुराकर कहता, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूं, फल तो भगवान के हाथ में है। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत सबसे उपजाऊ भूमि में बदल गया। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और नहीं दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं। जब आप जीतें तो उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। यही मानवता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जैसे अचानक आई बाढ़ में सोते हुए लोग बह जाते हैं। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से, न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वो हर स्थिति में शांत रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए ताकि सुनने वाले पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। जो करना है आज ही करो। क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही न रहे। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। असली जीत वही है जब तुम्हें अपनी सफलता साबित करने की जरूरत ही न पड़े। जब तुम्हारी मेहनत बोलने लगे तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने विचारों से खुद को अलग कर सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वो संसार में किसी के भी नियंत्रण में नहीं आता। आत्मसंयम ही सच्ची आजादी है। विक्रम को हमेशा गुस्सा आ जाता था और इसी कारण लोग उसे उकसाने में मजा लेते थे। एक दिन एक संत ने उससे कहा, अगर तुम दूसरों की बातों से नियंत्रित होते हो तो असली नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं बल्कि उनके पास है। विक्रम ने गहरी सांस लेना, शांत रहना और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख लिया। अब कोई भी उसे आसानी से उकसा नहीं सकता था। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। पढ़ना कभी भी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मन का स्वच्छ होना सबसे बड़ा सुख है। राहुल हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें सोचता रहता था जिससे उसका मन अशांत रहता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा घर गंदा होगा तो उसमें रहने में तकलीफ होगी। वैसे ही गंदे विचार मन को अशांत बना देते हैं। राहुल ने सकारात्मक सोचना शुरू किया और जल्द ही उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत और सुखी हो गया।
हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। अमन को जल्दी अमीर बनना था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे निवेश कर दिया और सारा पैसा गंवा दिया। एक अनुभवी व्यापारी ने उससे कहा, अगर तुमने धैर्य रखा होता और सही समय का इंतजार किया होता तो तुम्हारी मेहनत सफल होती। अमन ने सबक लिया और धैर्यपूर्वक सोच समझकर फैसले लेने लगा, जिससे उसे सफलता मिलने लगी। अकेलापन उसे खुशी देता है जो संतोषी है। जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है वही सच्चा ज्ञानी है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत रहता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखें कि पहले खुद को बदलें। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। जो दूसरों को माफ कर सकता है वो अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। संध्या अपनी सहेली से नाराज थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नफरत तुम्हें ही जलाती है। संध्या ने अपनी सहेली को माफ कर दिया और महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा खुश और शांत है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति सिर मुंडवाने, अपने परिवार से या फिर किसी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे सफलता के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन एक मूर्तिकार था जो अपनी हर मूर्ति को इतनी श्रद्धा से बनाता था कि वे देखने में जीवंत लगती थी। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी मूर्तियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उन्हें केवल पत्थर नहीं बल्कि अपनी भक्ति मानकर बनाता हूं। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जो अहंकार को त्याग देता है उसे हर जगह सम्मान मिलता है। विनम्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। रवि को अपनी दौलत और ज्ञान पर बहुत गर्व था, लेकिन जब उसे असफलता मिली तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक संत ने उसे समझाया, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले विनम्र बनना सीखो। रवि ने अपना अहंकार छोड़ दिया और जल्द ही लोग उसे पहले से अधिक सम्मान देने लगे। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों की जरूरत होती है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जहां भी जाता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। सबसे कठिन युद्ध आत्मसंघर्ष है। मोहित अपने डर के कारण कभी कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर तुम अपने मन से डर को हटा सको तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मोहित ने आत्मसंयम और ध्यान से अपने डर पर काबू पाया और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुनें। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। जो सच्ची मेहनत करता है उसे भाग्य का सहारा नहीं चाहिए। कर्म ही असली भाग्य निर्माता है। सौरभ हमेशा सोचता था
कि उसे सफलता तभी मिलेगी जब उसका भाग्य अच्छा होगा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, भाग्य केवल उनके साथ होता है जो मेहनत करते हैं। सौरभ ने अपनी सोच बदली, कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। ये मत पूछो कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं। अपने आप से पूछो कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। जो जीवन में बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ सकता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। रोहन हमेशा पुरानी चीजों से चिपका रहता था, चाहे वो विचार हो या आदतें। एक दिन उसने देखा कि पेड़ के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। तभी उसे समझ आया कि अगर प्रकृति बदलाव को स्वीकार कर सकती है तो उसे भी अपने जीवन में परिवर्तन को अपनाना चाहिए। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। यदि आपको पता चल जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जो सच्चे प्रेम को पहचान लेता है, उसे दुनिया की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। प्रेम सबसे बड़ा धन है। अजय हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उसके पास बहुत पैसा नहीं है। एक दिन उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा जिसकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बच्चे उसे गले लगाकर हंस रहे थे। अजय ने महसूस किया कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि प्रेम में होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध में हजारों शब्द गलत बोलने से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जो अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वो भविष्य में सफलता की ओर बढ़ सकता है। विवेक ने कई बार बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार नुकसान उठाना पड़ा। वो सोचने लगा कि शायद वो सफल नहीं हो सकता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यापारी ने उससे कहा, अगर तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे और उनसे सीखोगे तो अगली बार तुम्हें सफलता मिलेगी। विवेक ने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया, सुधार किया और आखिरकार सफलता हासिल की। आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक वो होता है जब आप ये स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। जो अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वो भविष्य में सफलता की ओर बढ़ सकता है। विवेक ने कई बार बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार नुकसान उठाना पड़ा। वो सोचने लगा कि शायद वो सफल नहीं हो सकता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यापारी ने उससे कहा, अगर तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे और उनसे सीखोगे तो अगली बार तुम्हें सफलता मिलेगी। विवेक ने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया, सुधार किया और आखिरकार सफलता हासिल की। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो कभी दुखी नहीं होता। इच्छाओं का सही प्रबंधन ही संतोष का रहस्य है। अमित हमेशा नई नई चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब वो नहीं खरीद पाता तो दुखी हो जाता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो केवल एक जोड़ी कपड़े में खुश था। अमित ने पूछा, आपको कुछ नहीं चाहिए? साधु ने कहा, जब इच्छाओं को कम कर लो तो सुख अपने आप बढ़ जाता है। अमित ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखा और जीवन में अधिक शांति महसूस करने लगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। खुशी अपने से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। कोई मेरा बुरा करे, वो कर्म उसका है।
मैं किसी का बुरा न करूं, ये धर्म मेरा है। जो खुद पर हंसना जानता है वो जीवन के बोझ को हल्का कर सकता है। गंभीरता के साथ हल्कापन भी जरूरी है। सुमित को लोग उसके लंबे कद का मजाक उड़ाते थे। वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन एक दोस्त ने कहा, अगर तुम खुद पर हंसना सीख लोगे तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। सुमित ने इसे अपनाया और अब जब लोग मजाक करते तो वो खुद भी हंसता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति। जो दूसरों की मदद करता है उसे खुद भी सबसे अधिक सहायता मिलती है। करुणा जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। शिखा हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसके दोस्त कहते, तुम बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही हो। एक दिन शिखा बहुत बुरी स्थिति में फंस गई और उसी समय जिन लोगों की उसने मदद की थी वे सब उसकी सहायता के लिए आगे आ गए। शिखा ने महसूस किया कि मदद लौटकर हमारे पास ही आती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सच्चा प्रेम बंधनों में नहीं बांधता, बल्कि बंधनों से आजाद करता है। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। जो अपनी असफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है, वही अंततः विजेता बनता है। रजत कई बार परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दोस्त उसे ताने मारते थे, लेकिन उसके शिक्षक ने कहा, हर बार असफल होने पर तुम सीख रहे हो। आखिरकार रजत ने परीक्षा पास कर ली और एक सफल अधिकारी बना। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है वही सफलता की ओर बढ़ सकता है। धुंधली दृष्टि के साथ यात्रा लंबी हो जाती है। नेहा एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वो डॉक्टर बनने का सोचती, कभी कुछ और। उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, इसलिए वो कहीं नहीं पहुंच पाई। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जब तक तुम अपना लक्ष्य तय नहीं करोगी, सफलता भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। नेहा ने एक दिशा चुनी, मेहनत की और एक प्रसिद्ध लेखक बन गई। जीवन में कभी कभी आपको सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत होती है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए सिर्फ एक आलिंगन। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है वो और अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका इसे साझा करना है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, एक दिया जब दूसरे दिए को रोशनी देता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इसके बाद अर्जुन ने ज्ञान बांटना शुरू किया और उसे खुद भी नई नई बातें सीखने को मिली। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से डर नहीं लगता। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए यदि आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है वो हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अनुज को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि वे तुम्हें नियंत्रित कर रही है। अनुज ने ध्यान और आत्मसंयम से अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा। अब वो हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता था। हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं।
जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। अज्ञानी लोगों की बताई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो अपने डर का सामना करता है वही सच्चे साहस को प्राप्त करता है। भय केवल मन की एक परछाई है। श्रेया को अंधेरे से डर लगता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। उसने धीरे धीरे रात में अकेले रहने की आदत डालनी शुरू की। कुछ ही महीनों में उसका डर खत्म हो गया। श्रेया ने सीखा कि डर केवल तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों शक्ति मौजूद है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। अनुशासन सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। राहुल और विनय दोनों एक साथ सेना की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। विनय रोज अनुशासन से पढ़ाई करता था, जबकि राहुल सोचा करता था कि जब मन होगा तब पढ़ूंगा। परीक्षा का दिन आया, विनय पूरी तरह तैयार था, जबकि राहुल घबरा रहा था। आखिर में विनय ने परीक्षा पास कर ली और राहुल असफल रहा। राहुल ने समझा कि अनुशासन के बिना सफलता पाना असंभव है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जो जाग रहा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। मनीष को जल्दी गुस्सा आ जाता था, इस कारण उसके कई रिश्ते बिगड़ चुके थे। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, जिस दिन तुम अपने गुस्से पर काबू पालोगे उसी दिन जीवन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। मनीष ने धीरे धीरे ध्यान और संयम से अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। जो हर कठिनाई को सीखने का अवसर मानता है वो जीवन में कभी हताश नहीं होता। अलका की पहली नौकरी बहुत कठिन थी। बॉस की डांट, ज्यादा काम, कम वेतन, सब कुछ मुश्किल लग रहा था। वो नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने कहा, मुश्किलें ही असली गुरु होती हैं, इनसे सीखो। अलका ने हार नहीं मानी, काम सीखती रही और कुछ सालों में एक बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। वेदिका एक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कहा, तुम्हें यह करने की काबिलियत नहीं है,
उसने खुद पर विश्वास रखा, मेहनत की और प्रतियोगिता जीत ली। उसने सीखा कि लोग कुछ भी कहें, आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते। जो अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान से निभाता है, वही सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। धन से नहीं, प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। नीरज के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग को देखा जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। नीरज ने समझा कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि प्रेम भरे रिश्तों में होता है। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। जो अपनी हार से सीखता है, वही अंत में जीतता है। हार केवल एक संकेत है कि अभी और मेहनत करनी है। करण को 3 बार परीक्षा में असफलता मिली। वो निराश हो गया और सोचा कि वो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन उसके गुरु ने कहा, हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या सुधारना है। करण ने फिर से मेहनत की, गलतियों से सीखा और चौथी बार में परीक्षा पास कर ली। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। जो अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है। रोहन और अमन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। रोहन निराश होकर बैठ गया, जबकि अमन ने सोचा, शायद ये मौका है कुछ नया करने का। अमन ने खुद का व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही सालों में सफल हो गया। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। मंजिल तक पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यात्रा को अच्छे से पूरा करना होता है। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक घड़ा बूंद बूंद करके भरता है। जो छोटी छोटी चीजों में भी आभार प्रकट करता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। दीपा हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करती थी, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक दिन उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो खुश था। उसने महसूस किया कि कृतज्ञता ही असली सुख का कारण है। मोह और बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जो अपने समय का सम्मान करता है, वही अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। समय से बड़ा कोई धन नहीं। संजय दिन भर आलस्य में समय बर्बाद करता था। उसके दोस्त मोहित ने रोज कुछ नया सीखा और अपनी स्किल्स बढ़ाई। कुछ सालों बाद मोहित एक सफल व्यक्ति बन गया, जबकि संजय पछता रहा था। संजय ने सीखा कि समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा धन है। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत होती है। जो खुद को पहचान लेता है, वो दुनिया को पहचान सकता है। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अभिषेक हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता था। एक दिन एक गुरु ने उससे कहा, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अभिषेक ने खुद को समझना शुरू किया
अपनी ताकतों पर काम किया और अपनी असली पहचान बना ली। जो अपने विचारों को उच्च रखता है वो जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। सोच जितनी ऊंची होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। अर्जुन और समीर एक ही गांव के थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। अर्जुन कहता, हम गरीब हैं, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। समीर कहता, गरीबी हमारी पहचान नहीं, हमारी मेहनत हमारी पहचान होगी। समीर ने अपनी पढ़ाई पूरी की, शहर में एक सफल व्यवसायी बन गया। वही अर्जुन गरीबी का रोना रोता रहा। इससे यह साबित हुआ कि ऊंची सोच इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो अपने अंदर धैर्य विकसित करता है वो किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। धैर्य से हर समस्या का समाधान निकलता है। सागर बहुत अधीर स्वभाव का था। उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी। एक दिन उसने अपनी दुकान में नई तकनीक का सामान रखा, लेकिन वो तुरंत नहीं बिका। सागर हताश हो गया और उसे हटाने का फैसला किया। उसके पिता ने कहा, हर चीज का समय आता है, धैर्य रखो। सागर ने धैर्य रखा और कुछ समय बाद वही सामान बहुत बड़ी संख्या में बिकने लगा। उसने सीखा कि धैर्य सफलता की कुंजी है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। जो हर समस्या को अवसर में बदलना सीख लेता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती है। निशा का कपड़ों का व्यवसाय था, लेकिन अचानक आर्थिक मंदी के कारण उसकी दुकान बंद हो गई। उसने सोचा, ये मेरा अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने ब्रांड को और बड़ा बना दिया। निशा ने सीखा कि कठिनाइयां केवल उन्हें रोकती हैं, जो उन्हें अवसर में बदलना नहीं जानते। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही असली नायक होता है। कपिल को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत थी, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने हार मानने की बजाय अंग्रेजी सीखने का फैसला किया। वो रोज अभ्यास करने लगा और कुछ महीनों में आत्मविश्वास के साथ बोलने लगा। उसने समझा कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सुधारने का अवसर होती है। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर आता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। जो सच्ची खुशी को समझता है वो धन या पद में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में इसे खोजता है। अमित एक करोड़पति था, लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। अमित ने समझा कि खुशी केवल मन की स्थिति होती है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इंसान जैसा विचार करता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। शिखा ने कॉलेज के बाद सीखना बंद कर दिया और सोचने लगी कि उसे सब कुछ आता है। कुछ सालों बाद उसकी दोस्त सिमन नई चीजें सीखते सीखते अपने करियर में बहुत आगे निकल गई। शिखा ने समझा कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। उसने फिर से नई चीजें सीखना शुरू किया और सफलता की राह पर लौट आई। परेशानी यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है,
घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। ये शाश्वत सत्य है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वो ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है, वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। समय सबसे कीमती धन है। सुमित और राहुल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुमित दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता, जबकि राहुल अपने समय का सही उपयोग कर रहा था। कुछ साल बाद राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया और सुमित को पछतावा होने लगा। उसने समझा कि समय की कीमत को न पहचानना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद का काम खोजे और जब वो मिल जाए तो खुद को उसमें पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। मन जितना स्थिर रहेगा, लक्ष्य उतना ही करीब आएगा। नेहा सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके दोस्त उसे पार्टियों और घूमने के लिए बुलाते रहते थे। उसने सोचा, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। उसने अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर लगाया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। नेहा ने सीखा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता लाता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हम जो कुछ भी है वो इस बात का परिणाम है कि हमने आज तक क्या सोचा। जो अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगाता है वो सबसे महान होता है। देने का सुख सबसे बड़ा सुख है। रवि एक डॉक्टर था। वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था, जबकि उसके दोस्त उसे कहते थे कि इससे उसका कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन एक गरीब आदमी ने उसकी जान बचाई और कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी का इलाज किया था। आज मेरा फर्ज था कि आपकी मदद करूं। रवि ने समझा कि परोपकार लौटकर हमारे पास ही आता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जो अपने डर को जीत लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। डर केवल मन की एक बाधा है। अभय को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन वो पायलट बनना चाहता था। उसने अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने की आदत डाल ली। कुछ वर्षों बाद वो एक सफल पायलट बन गया। उसने सीखा कि डर केवल एक कल्पना है, जिसे तोड़कर ही सफलता पाई जा सकती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जो अपना जीवन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाता है, वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा संतोष पाता है। आदित्य एक सामान्य व्यक्ति था। उसे अपनी नौकरी से कोई खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी आय का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करेगा। जब उसने बच्चों को स्कूल जाते और पढ़ाई करते देखा तो उसे पहली बार अपने जीवन में सच्चा संतोष महसूस हुआ। आदित्य ने सीखा कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना अपने जीवन को सार्थक बनाता है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। जो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता है वो अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। नेहा हमेशा अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचती रहती थी।
इससे उसका वर्तमान भी खराब हो जाता था। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। नेहा ने इस बात को समझा और हर दिन को नई शुरुआत की तरह जीना शुरू किया। उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने सीखा कि वर्तमान में जीने से ही जीवन सुंदर बनता है। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। जो अपने जुनून को अपनी ताकत बनाता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। सोनू को संगीत का बहुत शौक था, लेकिन उसका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बने। परिवार के दबाव के बावजूद उसने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। सोनू ने गिटार बजाना और गाना खुद सीखा। धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध गायक बन गया। उसने सीखा कि जुनून ही इंसान को असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। जो दूसरों की बातों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। आरव को क्रिकेटर बनना था, लेकिन लोग उसे कहते थे कि ये एक असंभव सपना है। वो निराश होकर अपना सपना छोड़ने वाला था। उसके कोच ने कहा, दूसरों की बातें केवल तुम्हें डराने के लिए है, अपने सपनों पर भरोसा करो। आरव ने कड़ी मेहनत की और अपनी जगह बनाई। उसने सीखा कि दूसरों की राय के डर से सपने नहीं छोड़े जा सकते। जो अपनी असफलताओं से हार मान लेता है वो जीवन के असली सबक को नहीं समझ पाता। असफलताएं तुम्हें और बेहतर बनाती है। कविता ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, लेकिन वो असफल रही। उसने सोच लिया कि वो अब लिखने का प्रयास नहीं करेगी। उसके पिता ने कहा, ये असफलता तुम्हें बेहतर लेखक बनाने के लिए है, इसे सीखने का अवसर मानो। कविता ने अपनी गलतियों को सुधारकर दूसरी पुस्तक लिखी, जो सफल रही। उसने सीखा कि असफलताएं केवल सीखने का रास्ता दिखाती है। जो खुद को सुधारने में समय लगाता है वो सबसे बड़ी सफलता पाता है। आत्मविकास ही असली सफलता है। मनीष हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता था और खुद को सही मानता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद को सुधारने पर काम करो। यही असली सफलता का रास्ता है। मनीष ने इस बात को अपनाया और अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर काम किया। उसने महसूस किया कि आत्मविकास से ही इंसान बड़ा बनता है। जो समय पर अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। समय पर किया गया कार्य ही सफलता लाता है। रवि हमेशा अपने काम को कल पर टाल देता था। इस आदत के कारण वो हर बार पीछे रह जाता था। एक दिन उसके दादा ने कहा, जो समय को व्यर्थ करता है वो सफलता से भी दूर हो जाता है। समय पर काम करना सीखो। रवि ने इस बात को अपनाया और अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि समय की कद्र करना सफलता की सबसे पहली शर्त है। जो अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। समीरा को हमेशा लगता था कि वो कभी सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाएगी। ये उसका सबसे बड़ा डर था। उसके मित्र ने कहा, यह डर केवल तुम्हारी सीमा है। अगर तुम इसे तोड़ोगी तो तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगी। समीरा ने छोटी शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े मंचों पर बोलने लगी। उसने सीखा कि सीमाएं केवल दिमाग की कल्पना होती है। जो हर हाल में आशावादी रहता है वही जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। निराशा केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। अनुष्का का जीवन कई कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वो हर समय सकारात्मक रहती थी। उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम इतने कठिन समय में भी इतना खुश कैसे रह सकती हो? अनुष्का ने कहा, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं हर परिस्थिति में एक उजाला ढूंढती हूं। उसकी ये सोच उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल लेती। उसने सीखा कि आशावादी दृष्टिकोण से जीवन बेहतर बनता है। जो दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाता है वो खुद को भी सफल बनाता है। आयुष को अपनी दोस्त की तरक्की देखकर जलन होती थी। वो खुद को छोटा महसूस करता था,
उसकी मां ने कहा, अगर तुम उसकी सफलता से प्रेरणा लो और उसकी तरह मेहनत करो तो तुम भी सफल हो सकते हो। आयुष ने अपनी सोच बदली और मेहनत करना शुरू किया। कुछ समय बाद वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसने सीखा कि प्रेरणा जलन से बेहतर होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सबसे तेजी से प्रगति करता है। आर्यन ने अपनी नई नौकरी में कई गलतियां की, जिससे उसे निकाल दिया गया। वो निराश होकर बैठ गया। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी गलतियां तुम्हारे शिक्षक हैं, उनसे सीखो और अगली बार बेहतर बनो। आर्यन ने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर नौकरी पाई। उसने समझा कि गलतियां हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जो जीवन में अनुशासन अपनाता है वो हर मंजिल को आसानी से पा सकता है। अनुशासन सफलता का सबसे बड़ा आधार है। सूरज एक प्रतिभाशाली धावक था, लेकिन वो अभ्यास में अनुशासन नहीं रखता था। उसके कोच ने कहा, अगर तुम अनुशासन नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी प्रतिभा बेकार हो जाएगी। अनुशासन ही तुम्हें विजेता बना सकता है। सूरज ने कोच की बात मानी और अनुशासन के साथ अभ्यास करना शुरू किया। उसने एक बड़ा प्रतियोगिता जीता। जो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वो हर बाधा को अवसर में बदल सकता है। रवि का व्यापार बुरी तरह से ठप हो गया। उसके सभी साथी उसे इसे बंद करने की सलाह देने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, इस बाधा को एक नए अवसर की तरह देखो, नए तरीके से शुरुआत करो। रवि ने सकारात्मक सोच के साथ नए तरीके अपनाए और व्यापार को फिर से खड़ा किया। उसने सीखा कि सकारात्मक सोच से हर बाधा को अवसर में बदला जा सकता है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। करण हमेशा अनावश्यक कामों में अपनी ऊर्जा लगाता था, जिससे वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाओ, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। करण ने अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित किया और अपने सपने को पूरा किया। जो दूसरों के साथ दया और सहानुभूति रखता है वो सबसे बड़ा इंसान है। दया से बड़ा दिल भी जीता जा सकता है। नेहा ने एक घायल कुत्ते को सड़क पर देखा। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन नेहा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी दया ने इस जानवर की जान बचा ली। दया सबसे बड़ा गुण है। नेहा ने सीखा कि दया और सहानुभूति इंसान को महान बनाती है। सच्चा साहस वो है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो। कहानी, राहुल ने अपने ऑफिस में एक बड़ी गलती कर दी जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके सीनियर ने कहा, अपनी गलती को स्वीकार करना कायरता नहीं बल्कि सच्चे साहस का प्रतीक है। राहुल ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया। उसकी ईमानदारी के कारण उसे और अधिक जिम्मेदारी दी गई। उसने सीखा कि गलतियों को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। जो कृतज्ञता को अपनाता है उसका जीवन संतोष और शांति से भर जाता है। कृतज्ञता से बड़े बड़े दुख भी हल्के लगते हैं। सिया हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर दुखी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। एक दिन उसकी दादी ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हें खुशी देती है। सिया ने हर सुबह कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया और पाया कि उसका जीवन पहले से ज्यादा संतोषजनक और सुखद हो गया है। जो खुद को माफ करना नहीं सीखता वो अतीत की जंजीरों में कैद रहता है। आत्ममाफी आत्मा को मुक्त करती है। अंशु अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानता था। वो इन्हीं विचारों में उलझा रहता और आगे नहीं बढ़ पाता था। उसके पिता ने कहा, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम अपने भविष्य को भी बर्बाद कर दोगे। आत्ममाफी से ही तुम मुक्त हो सकते हो। अंशु ने अपनी पुरानी गलतियों को माफ किया और नई शुरुआत की। उसने सीखा कि आत्ममाफी ही सच्ची मुक्ति है। जो अपनी कमजोरियों को पहचानता और उन पर काम करता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है।
नेहा एक होनहार छात्रा थी, लेकिन गणित उसका कमजोर विषय था। वो इसे लेकर हमेशा डरती थी। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उस पर काम करने की ठान लो। नेहा ने मेहनत और अभ्यास से गणित में अपनी कमजोरी को दूर कर दिया और परीक्षा में टॉप किया। उसने सीखा कि कमजोरियों पर काम करके उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। जो अपने जीवन को एक उद्देश्य देता है वही सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करता है। उद्देश्यहीन जीवन दिशाहीन होता है। रोहन एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उसे हमेशा अधूरा महसूस होता था। उसे अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता था। एक दिन उसने एक वृद्ध को देखा जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। रोहन ने उनसे प्रेरणा ली और अपना समय जरूरतमंद बच्चों को सिखाने में लगाने लगा। इसने उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया और उसे सच्चा संतोष मिला। उसने सीखा कि उद्देश्यपूर्ण जीवन ही सबसे संतोषजनक होता है। जो अपनी इच्छाओं को सीमित करता है वही सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करता है। लालच केवल बेचैनी और दुख लाता है। अंकित को हमेशा नई नई चीजें खरीदने का शौक था। इससे उसका पैसा खत्म हो जाता और वो हमेशा तनाव में रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, खुशी चीजों में नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने में है। अंकित ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना शुरू किया। उसने पाया कि वो पहले से ज्यादा संतुष्ट और शांत महसूस कर रहा है। उसने सीखा कि सीमित इच्छाएं ही सच्ची खुशी देती है। जो अपने रिश्तों को समय और ध्यान देता है वही मजबूत और खुशहाल रिश्ते बना पाता है। प्रीति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें समय और ध्यान की जरूरत होती है। अगर तुम उन्हें अनदेखा करोगी तो वे मुरझा जाएंगे। प्रीति ने अपनी मां की बात मानी और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। उसने सीखा कि रिश्तों को समय देना सबसे बड़ा निवेश है। जो हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अन्विता को एक बड़ी प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा। वो बहुत निराश हो गई। उसके पिता ने कहा, यह हार तुम्हारे लिए एक सबक है, इसे सीखने का अवसर मानो और अगली बार बेहतर तैयारी करो। अन्विता ने अपनी गलतियों से सीखा और अगली प्रतियोगिता में जीत हासिल की। उसने समझा कि हर अनुभव में सीखने का अवसर होता है। जो अपने प्रयासों में ईमानदारी रखता है वो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। ईमानदारी हर सफलता की नींव है। किशोर एक मजदूर था जो हमेशा अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता था। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन वो किसी बड़ी उम्मीद के बिना काम करता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। किशोर ने सीखा कि ईमानदारी से किया गया हर काम किसी न किसी रूप में फल देता है। जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती है। साहिल एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो उतना अच्छा नहीं लिख सकता। वो अपनी सीमाओं को अपने सपनों की राह में बाधा मानता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। जब तक तुम इन्हें चुनौती नहीं दोगे तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। साहिल ने अपनी सोच बदली और खुद को हर दिन लिखने के लिए चुनौती दी। धीरे धीरे उसने एक सफल लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने सीखा कि अपनी सीमाओं को चुनौती देना ही असली सफलता है। जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है उसका ज्ञान और बढ़ता है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, ये दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। आर्या एक विद्वान थी, लेकिन वो अपने ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं करती थी। उसे लगता था कि इससे उसका महत्व कम हो जाएगा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि अंधकार और दूर होता है। आर्या ने ये बात मानी
और अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करना शुरू किया। इससे न केवल उसने दूसरों की मदद की, बल्कि उसका अपना ज्ञान भी बढ़ता गया। उसने सीखा कि ज्ञान बांटना ही सच्ची विद्वता है। अपनों से उम्मीदें कम रखो, पर खुद पर भरोसा करना मत भूलो। दुनिया हर कदम पर तोड़ेगी तुम्हें। तुम बस खामोशी से अपनी कहानी लिखो। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है और हर मुश्किल के बाद रास्ता मिलता है। जो खुद को नियंत्रित करता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मन और इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली आजादी है। अमित अपनी आदतों का गुलाम बन चुका था। वो हर चीज तुरंत पाने की इच्छा रखता था, जिससे वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे समझाया, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांध कर रख रही है। जब तक तुम इन्हें नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। अमित ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और पाया कि वो पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट है। उसने समझा कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। खुद की पहचान बनाने में वक्त लगता है। हर दर्द सहने में सब्र लगता है। जो अपने हौसले को जिंदा रखते हैं, उनके लिए खुदा का हर रास्ता खुला रहता है। जिन्होंने जख्म दिए हैं, उन्हें शुक्रिया कहो, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तुमने लड़ना सीखा है। हर गिरावट के बाद उठने का हुनर तुम्हारे हौसले ने सिखा दिया है। जो हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखता है, वो अपने जीवन को नई दिशा देता है। नकारात्मक सोच केवल रास्तों को बंद करती है। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। हर छोटी समस्या उसे हताश कर देती थी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचोगी, तो तुम्हें हर समस्या में एक हल नजर आएगा। नकारात्मकता तुम्हें कभी समाधान तक नहीं ले जाएगी। रेखा ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने पाया कि उसकी समस्याएं अब पहले से कम लगने लगी और जीवन में नयापन आ गया। जो गिरते हैं वही संभलना जानते हैं। जो चुप रहते हैं वही सहना जानते हैं। जो अपने दर्द को छुपा लेते हैं, वो ही सबसे ज्यादा मुस्कुराना जानते हैं। हार के डर से मत रुकना कभी। हर गिरावट नई उड़ान देती है। जो अंधेरों से दोस्ती कर लेते हैं, सूरज उनकी तलाश करता है। जो अपनी मेहनत का फल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, वो हमेशा सफलता का स्वाद चखता है। अधीरता सफलता से दूर ले जाती है। रोहन ने एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिली। वो अधीर होकर इसे बंद करने का सोचने लगा। उसके पिता ने कहा, मेहनत का फल समय लेता है। अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे, तो अपनी मेहनत का परिणाम कभी नहीं देख पाओगे। रोहन ने धैर्य रखा और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसका व्यवसाय सफल हो गया। उसने सीखा कि धैर्य सफलता की नींव है। खुद को खोकर कुछ पाने की चाहत मत रखना। जो तुम्हें समझे नहीं, उनके लिए आंसू बहाना मत रखना। जिंदगी हर किसी को अपना समय देती है। बस तुम अपने फैसलों पर यकीन करना मत भूलना। जो रास्ते मुश्किल लगे, वही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। हर ठोकर तुम्हें संभालना सिखाएगी। मत डरना गिरने से, क्योंकि यही गिरावट तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जो जीवन की साधारण चीजों में खुशी ढूंढ लेता है, वो हमेशा सुखी रहता है। खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी पलों में छिपी होती है। समीरा हमेशा सोचती थी कि बड़ी उपलब्धियां ही उसे खुशी देंगी, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका छोटा भाई बारिश में नाचते हुए बेहद खुश है। उसने सोचा, मैं इन साधारण पलों को क्यों नहीं महसूस करती। समीरा ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने जाना कि सच्चा सुख जीवन के साधारण पलों में है। वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, पर जो दिल से अपने होते हैं, वो हर हाल में तुम्हारे साथ नजर आते हैं। आंधियों से लड़ने की ताकत रखो। हर तूफान तुम्हारे इरादों को परखने आता है। जो मुश्किलों से घबराए नहीं, वही इतिहास में अपना नाम छोड़ जाता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वो दुनिया की किसी भी ताकत को हरा सकता है।
आदित्य एक पर्वतारोही था। जब उसने सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का सपना देखा तो लोगों ने उसे मना किया, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचा दिया। आदित्य ने सीखा कि समर्पण से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। हर दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जो रोशनी की तलाश में चलते रहते हैं उन्हीं को मंजिल की खुशी मिलती है। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखता है वो रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। माफी रिश्तों को गहराई देती है। रवि और मोहन बचपन के दोस्त थे। एक छोटी सी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। एक दिन मोहन ने रवि से कहा, अगर हम माफी नहीं मांगेंगे और नहीं देंगे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रवि ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। रवि ने सीखा कि माफी रिश्तों को बचा सकती है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उनसे सवाल मत करो। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और उन्हें बता दो कि तुम उनसे ऊपर हो। जो अपने अंदर के भय को हराता है वो सबसे बड़ी आजादी प्राप्त करता है। डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। नीलम को अंधेरे से डर लगता था। वो कभी रात में अकेले बाहर नहीं जाती थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हें जकड़े रखता है। अगर तुम इसे हराओगी तो तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। नीलम ने अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। उसने सीखा कि भय से पार पाना ही असली आजादी है। हर ख्वाब पूरा करने की ताकत अपने अंदर रखो। दुनिया तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी, पर जो अपने अंदर भरोसा रखते हैं उनका वक्त एक दिन जरूर बदलता है। जो कठिन समय में धैर्य रखता है वो भविष्य में आने वाली खुशियों का पात्र बनता है। कठिन समय केवल एक परीक्षा है। साक्षी का परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वो परेशान और हताश हो जाती थी। उसकी मां ने कहा, यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है, इसे धैर्य से पार करो और तुम्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। साक्षी ने धैर्य रखा और छोटे छोटे काम करके परिवार को सहारा दिया। कुछ वर्षों बाद उनका जीवन फिर से बेहतर हो गया। उसने सीखा कि धैर्य कठिन समय का सबसे बड़ा सहारा है। खामोशी से जो लड़ते हैं उनकी जीत सबसे गहरी होती है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, बस वक्त को समझने की देरी है। जो दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेता है वो खुद को भी बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है। जलन से केवल असंतोष बढ़ता है। काव्या अपनी सहेली रिया की सफलता से जलती थी। वो खुद को हमेशा उससे कमतर महसूस करती थी। उसकी मां ने कहा, अगर तुम उसकी सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो तो तुम खुद को भी बेहतर बना सकती हो। काव्या ने रिया से प्रेरणा ली और कड़ी मेहनत शुरू की। कुछ समय बाद वो भी सफल हो गई। उसने सीखा कि प्रेरणा जलन से कहीं अधिक फायदेमंद है। कोई क्या आजमाएगा सब्र मेरा। मैंने तो वो भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी प्यारा था। सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। उम्मीद का टूटना ऐसा दर्द है जो ना आंसू में दिखता है ना किसी को समझ आता है। जो अपने हैं उनसे शिकायतें ज्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए दिल में जगह सबसे गहरी होती है। जब सच बोलना गुनाह बन जाए और झूठ सम्मान पाने लगे तो समझ लेना कि बुराई ने जड़ें पकड़ ली है। जो हर व्यक्ति को अपने जीवन का शिक्षक मानता है वो सबसे अधिक सीखता है। हर व्यक्ति के अनुभव हमें कुछ सिखाते हैं। राज हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर मानता था। वो किसी की सलाह को नहीं सुनता था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई से पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसका भाई बोला, मैं हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। हर किसी के अनुभव हमें जीवन के नए सबक सिखाते हैं। राज ने इस बात पर विचार किया और दूसरों से सीखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति के पास सिखाने के लिए कुछ अनमोल होता है। धन खोने पर तुम उसे वापस कमा सकते हो, लेकिन समय खोने पर उसे कभी वापस नहीं ला सकते।
समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ा धन है। काव्या हमेशा अपना समय व्यर्थ की चीजों में लगाती थी। उसे लगता था कि समय की कोई कीमत नहीं है। एक दिन उसकी दादी ने कहा, धन खोने पर तुम मेहनत से उसे वापस पा सकती हो, लेकिन समय ऐसा खजाना है जिसे अगर गवा दिया तो वो लौटकर नहीं आता। काव्या ने यह समझा और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसकी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित करता है वो सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। गुस्सा केवल रिश्तों और निर्णयों को खराब करता है। रोहन एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसका गुस्सा उसके रिश्तों और प्रदर्शन पर बुरा असर डालता था। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा है। इसे नियंत्रित करना सीखो और तुम अपनी हर लड़ाई जीत जाओगे। रोहन ने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी सफलता की राह आसान बना ली। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है वो जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। अंशु को संगीत का शौक था, लेकिन वो एक बार में सब कुछ सीखने की कोशिश करता, जिससे वो जल्द ही थक जाता। उसके गुरु ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। रोज के छोटे कदम बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अंशु ने अपनी प्रैक्टिस को छोटे हिस्सों में बांटा और धीरे धीरे बेहतर होता गया। कुछ समय बाद वो एक सफल गायक बन गया। उसने सीखा कि छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। जो अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाता है वही सही निर्णय ले सकता है। समीरा एक बड़ा निर्णय लेने से पहले हमेशा उलझन में रहती थी। कभी वो दिल की सुनती तो कभी दिमाग की। उसकी मां ने कहा, दिल और दिमाग दोनों की सुनो, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लो, यही तुम्हें सही दिशा देगा। समीरा ने इस सलाह को अपनाया और हर निर्णय में संतुलन बनाकर काम करना शुरू किया। इससे उसकी जिंदगी में स्थिरता और सफलता आई। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक सफलता तुमसे दूर रहेगी। आकाश को हमेशा लगता था कि वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। उसकी ये सोच उसकी मेहनत और प्रदर्शन को कमजोर कर देती थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, खुद पर भरोसा करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आकाश ने अपनी सोच बदली और आत्मविश्वास के साथ तैयारी की। उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने सीखा कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। पार्थ अपनी पिछली गलतियों को लेकर इतना परेशान रहता था कि वह अपने वर्तमान को भी खराब कर देता। एक दिन उसके दादा ने कहा, हर सुबह एक नया अवसर है, अपनी गलतियों को छोड़कर नया सफर शुरू करो। पार्थ ने इस बात को गहराई से समझा और अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। सच्चा सुख वह है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने से मिलता है। नेहा ने एक दिन अपनी तनख्वाह का हिस्सा गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदने में खर्च किया। जब उसने बच्चों की आंखों में खुशी देखी तो उसे सच्चा आनंद मिला। नेहा ने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में है। जो छोटे छोटे अवसरों का सही उपयोग करता है वो बड़े बदलाव लाता है। मनु एक छोटे से गांव का लड़का था। उसे एक बार प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये एक छोटा अवसर था, लेकिन उसने इसे पूरी लगन से अपनाया। इस प्रतियोगिता ने उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता दिया। उसने सीखा कि छोटे अवसर भी बड़ी संभावनाएं ला सकते हैं। जो हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखता है वो हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। कृष्णा का व्यवसाय घाटे में चला गया था। लोग उसे निराश कर रहे थे। उसकी मां ने कहा, हर समस्या में अवसर छिपा होता है, उसे केवल सकारात्मक दृष्टि से देखना होता है। कृष्णा ने सकारात्मक सोच अपनाई और नए तरीके से काम शुरू किया। जल्द ही
उसने अपना व्यवसाय फिर से खड़ा कर लिया। जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है वही सच्चे अर्थों में महान है। सुदेश एक शिक्षक था जो न केवल पढ़ाई बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से बच्चों को प्रेरित करता था। उसके कई छात्र बड़े पदों पर पहुंचे और उसका आभार मानते थे। सुदेश ने सीखा कि दूसरों को प्रेरित करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। जो इसे पहचानता है वही सफल होता है। अंकिता की नौकरी छूट गई थी, लेकिन उसने इसे अपनी कंपनी शुरू करने का अवसर माना। उसने अपने सपने पर काम किया और एक सफल उद्यमी बन गई। उसने सीखा कि कठिनाई केवल एक छुपा हुआ अवसर है। जो समय को महत्व देता है वो सफलता के हर द्वार को खोल सकता है। रवि हमेशा देर करता था और अपने काम को टाल देता था। इससे उसे हर बार नुकसान होता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, समय का सही उपयोग करो, तभी तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। रवि ने अपनी आदतें बदली और समय पर काम करना शुरू किया। उसने सफलता पाई। जो मुश्किलों में मुस्कुराना जानता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। अनुष्का को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार मुस्कुराकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी सकारात्मकता ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। उसने सीखा कि मुस्कान कठिनाइयों को छोटा कर देती है। जो अपने लक्ष्य पर नजर रखता है वही बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। संदीप का सपना था कि वो एक पायलट बने, लेकिन उसके सामने आर्थिक और शारीरिक चुनौतियां थी। उसने अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए मेहनत जारी रखी। अंततः वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसने सीखा कि लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। रिश्तों को शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। सच्चे रिश्ते समझदारी और भरोसे पर टिके होते हैं। आरव और तान्या के बीच शब्दों का कम आदान प्रदान होता था, लेकिन वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। तान्या ने एक दिन कहा, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। आरव ने महसूस किया कि भावनाएं ही रिश्तों को गहराई देती है। सच्ची महानता दूसरों की मदद करने में है। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए सोचते हो तो तुम वास्तव में महान बनते हो। अंकिता एक सफल उद्यमी थी, लेकिन वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचती थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग किसान को देखा जो अपने खेत में पानी की कमी के कारण परेशान था। अंकिता ने उसकी मदद की और अन्य किसानों के लिए एक कुआं खुदवाया। किसानों ने उसे धन्यवाद दिया। अंकिता ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है। उसने सीखा कि दूसरों के लिए कुछ करना सबसे बड़ा कार्य है। जब खामोशी जवाब बन जाए और सवाल पूछने की हिम्मत भी टूट जाए तो समझ लेना दर्द हद से आगे निकल चुका है। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को चुनौती मानकर स्वीकार करता है वो उन्हें हल करने का रास्ता भी खोज लेता है। राहुल को अपनी नौकरी में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो हर समस्या को भाग्य का दोष मानकर हताश हो जाता। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने कहा, परेशानियां तुम्हारे विकास का हिस्सा है, इन्हें चुनौती मानो और इनसे लड़ो। राहुल ने इस सलाह पर अमल किया और हर समस्या का समाधान ढूंढा। जल्द ही वो अपने काम में माहिर हो गया। उसने सीखा कि परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो हर दिन नया जीता है। सीखने की प्रक्रिया ही जीवन को जीवंत बनाती है। समीरा एक गृहिणी थी, लेकिन उसने हमेशा नई चीजें सीखने की चाहत रखी। उसने पेंटिंग, बागवानी और खाना बनाने की नई विधियां सीखी। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मां, आप हमेशा नई चीजें क्यों सीखती हैं? समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीखना जीवन को सुंदर बनाता है। ये हमें नया अनुभव और नई ऊर्जा देता है। समीरा ने सीखा कि सीखने की कोई सीमा नहीं है और ये जीवन को बेहतर बनाता है। अपने सपनों को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हौसले पर हर दिन सवाल उठाएगी। जब सच बोलने की सजा मिलने लगे तो समझ लेना कि इंसानियत गहरी नींद में है।
कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर हर पल तुम्हारी रूह को चीरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। आदित्य की कंपनी संकट में थी। उसके साथी घबरा गए और गलत फैसले लेने लगे। आदित्य ने शांत मन से स्थिति का विश्लेषण किया और सही निर्णय लिया। उसकी कंपनी संकट से बाहर आ गई। आदित्य ने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वो रास्ते की हर बाधा को पार कर सकता है। ध्यान भटकाना ही असफलता की जड़ है। अमन एक धावक था जो हमेशा अपनी रेस में हार जाता था। वो दौड़ते समय इधर उधर देखने लगता और अपना ध्यान खो देता। उसके कोच ने कहा, अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो। अगर तुम भटकोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अमन ने कोच की बात मानी और पूरी एकाग्रता से दौड़ा। इस बार उसने रेस जीत ली। उसने सीखा कि ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। जो रिश्ता खुद को साबित करने की मांग करे, वो रिश्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द होता है और हर दर्द के पीछे एक सीख। बस इसे समझने की देर है। दिल का टूटना उतना नहीं डराता जितना अपनों का बदल जाना डराता है। जो खुद को माफ करना सीखता है, वो जीवन में शांति और संतोष पाता है। आत्मदोष केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। कविता हमेशा अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानती थी। वो इन विचारों में फंसी रहती और आगे नहीं बढ़ पाती थी। उसकी मां ने उसे समझाया, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगी तो तुम हमेशा अपने अतीत में अटकी रहोगी। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। कविता ने खुद को माफ किया और अपनी गलतियों से सीखा। उसने महसूस किया कि आत्ममाफी से जीवन में शांति आती है। धैर्य सफलता की जड़ है। जल्दीबाजी में लिया गया हर कदम तुम्हें सफलता से दूर ले जाता है। रवि एक नई दुकान खोलना चाहता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। इससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसके दादा ने कहा, धैर्य रखो, बिना पूरी तैयारी के किए गए काम असफल होते हैं। रवि ने अगली बार सब कुछ सोच समझ कर किया। उसकी दुकान सफल हो गई। उसने सीखा कि धैर्य से ही सफलता मिलती है। हर बार खुद को समझा लिया, लेकिन जो अपने बदल गए, उनका जवाब आज तक नहीं मिला। कभी कभी खामोशी चीखों से ज्यादा असर कर जाती है। बस उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोकते हैं, वो खुद अधूरे सपनों के गुलाम होते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। सिया एक वृद्ध महिला थी जो अकेले रहती थी। वो हर दिन दूसरों की मदद करती, कभी बच्चों को पढ़ाती तो कभी बीमारों की सेवा करती। उसके आसपास हमेशा लोग रहते थे जो उसका सम्मान करते और उसकी देखभाल करते थे। सिया ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से जीवन खुशहाल बनता है। जो छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है, वही सच्चा सुखी होता है। अंशु को हमेशा बड़ी चीजों का इंतजार रहता था। वो छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन उसके दादा ने कहा, अगर तुम हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन खाली लगने लगेगा। अंशु ने अपनी सोच बदली और हर छोटी खुशी का आनंद लेना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख छोटे पलों में छिपा होता है। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तो समझ लेना तुम्हें अपनी आजादी की तलाश है। सच बोलने का गुनाह माफ नहीं होता, इसलिए लोग झूठ को ही सच बना देते हैं। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन जो निशान छोड़ता है वो हर दर्द की कहानी बन जाता है। रिश्ते निभाने के लिए प्रयास जरूरी है। अगर तुम अपने रिश्तों को समय और प्यार नहीं दोगे तो वे कमजोर हो जाएंगे। रोहन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि वो अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसकी मां ने कहा, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय और देखभाल नहीं दोगे तो वे मुरझा जाएंगे। रोहन ने अपनी मां की बात मानी
और अपने रिश्तों को समय देना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसके जीवन को और सुंदर बना रहा है। जो हार को स्वीकार करता है वो अगली जीत के लिए तैयार होता है। हार केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। मयंक एक क्रिकेट खिलाड़ी था। उसने एक महत्वपूर्ण मैच में हार का सामना किया। वो बहुत निराश हो गया। उसके कोच ने कहा, यह हार तुम्हें सिखाने के लिए है, इसे स्वीकार करो और अगली बार और बेहतर तैयारी करो। मयंक ने अपनी गलतियों पर काम किया और अगला मैच जीत लिया। उसने सीखा कि हार केवल सीखने का मौका है। सच्चा ज्ञान दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि उन्हें नीचे गिराने में। विकास को अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र माना जाता था, लेकिन वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अगर तुम दूसरों को नीचे गिराते रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान कभी दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होगा। सच्चा ज्ञान दूसरों को ऊपर उठाने में है। विकास ने अपनी सोच बदली और अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसे भी खुशी और सम्मान देता है। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही असली प्रगति करता है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर उनकी आंखों में सबसे ज्यादा दर्द होता है। जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसे तो याद रखना, वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। कभी कभी खुद को खोना पड़ता है ताकि हम वो बन सकें जो बनने के लिए पैदा हुए हैं। समीरा हमेशा एक ही नौकरी में रहना चाहती थी क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती थी। उसे नई जिम्मेदारियों से डर लगता था। उसकी सहेली ने कहा, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगी तो कभी नहीं बढ़ोगी। जोखिम लेने से ही नई ऊंचाइयां हासिल होती है। समीरा ने नई जिम्मेदारी ली और उसमें सफल हुई। उसने सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली प्रगति है। जो जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाता है वो हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। आकाश का सपना था कि वह एक मैराथन धावक बने, लेकिन वो बिना अनुशासन के अभ्यास करता था। उसके कोच ने कहा, अगर तुम अनुशासन और संयम से काम नहीं करोगे तो तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। आकाश ने अपनी दिनचर्या में अनुशासन को अपनाया और अपनी पहली मैराथन में जीत हासिल की। उसने सीखा कि अनुशासन, जब सन्नाटा शब्दों से ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना कि दर्द ने अपनी जड़ें जमा ली है। मजबूत दिखने वाले लोग भी कभी कभी टूट जाते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेने का भी है। अगर तुम केवल परिणाम पर ध्यान दोगे तो यात्रा की खूबसूरती खो दोगे। कहानी, कविता को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सपना था, लेकिन रास्ते में वो केवल ये सोचती रही कि कब वो चोटी पर पहुंचेगी। जब वो चोटी पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे सफर में आसपास की सुंदरता को महसूस ही नहीं किया। उसने सीखा कि सफलता केवल अंत में नहीं होती, बल्कि पूरी यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। जो अपने डर को समझकर उसे पार करता है वही अपने जीवन का असली नायक बनता है। रोहन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर बार मंच पर जाने से पहले वो घबरा जाता। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, ये तुम्हें बांध कर रखेगा। रोहन ने छोटे छोटे समूहों के सामने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वो एक प्रेरक वक्ता बन गया। उसने सीखा कि डर से पार पाना ही असली विजय है, जो दूर होकर भी अपना लगे और जो पास होकर भी पराया लगे। समझ लो, दिल को सबसे बड़ा धोखा यहीं से मिलता है। जब सन्नाटा शब्दों से ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना कि दर्द ने अपनी जड़ें जमा ली है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखो। इससे न केवल तुम उन्हें बेहतर समझोगे, बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करोगे। संध्या हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देती थी और उनकी आलोचना करती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पेड़ के सूखे पत्तों की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम केवल सूखे पत्तों को देखोगी तो हरे पत्तों की सुंदरता नजर नहीं आएगी। हर इंसान में अच्छाइयां भी होती है,
संध्या ने इस बात को समझा और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि इससे न केवल रिश्ते सुधरे, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो गया। खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अपने अंदर बदलाव लाने वाला व्यक्ति ही दुनिया को बदल सकता है। विक्रम हमेशा दूसरों को दोष देता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई गलत है। एक दिन उसके दादा ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, दुनिया को बदलने से पहले इस दर्पण में देखने वाले को बदलो। विक्रम ने इस पर ध्यान दिया और खुद में सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी दुनिया भी बदलने लगी। उसने सीखा कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। जो छोटे अवसरों को पहचानता है वही बड़े सपनों को पूरा करता है। नेहा एक नौकरी की तलाश में थी, लेकिन उसे छोटी छोटी नौकरियां नकार देती थी। उसे लगता था कि ये उसके लायक नहीं है। उसकी सहेली ने कहा, छोटे अवसर बड़े सपनों की सीढ़ी होते हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करो। नेहा ने एक छोटी नौकरी स्वीकार की और उसमें मेहनत से काम किया। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला। उसने सीखा कि छोटे अवसरों को पहचानना सफलता की पहली सीढ़ी है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अनुराग हमेशा अपने काम को टालता रहता था। उसके दोस्त उससे आगे निकल गए, जबकि वो वही रुका रहा। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, समय की कीमत को समझो। जो समय को गवा देता है वो जिंदगी की हर दौड़ में पीछे रह जाता है। अनुराग ने अपनी आदत बदली और समय का महत्व समझा। उसने अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने शुरू किए और सफलता प्राप्त की। जो हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। साक्षी का व्यवसाय एक बड़े नुकसान में चला गया। उसके साथ ही उसे काम छोड़ने की सलाह देने लगे। उसके दादा ने कहा, अगर तुम उम्मीद बनाए रखोगी और मेहनत करोगी तो परिस्थितियां बदल सकती है। हार मानना समाधान नहीं है। साक्षी ने अपने व्यवसाय पर काम करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद वो घाटे से उबर गई और उसका व्यवसाय पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा। उसने सीखा कि उम्मीद ही जीत की कुंजी है। जो अपने अनुभवों से सीखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। अभिनव ने अपने पहले प्रोजेक्ट में कई गलतियां की और असफल हो गया। उसके गुरु ने कहा, गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि वे सीखने का अवसर है। उनसे सीखो और बेहतर करो। अभिनव ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगला प्रोजेक्ट पूरी तैयारी के साथ किया। वो सफल हुआ और उसने जाना कि अनुभव से सीखा ज्ञान सबसे अमूल्य होता है। 124 सच्चा सुख वह है जो तुम्हें भीतर से शांत और संतुष्ट करता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी खुशी दे सकती है। कहानी, नीलम हमेशा नई चीजें खरीदकर खुद को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह पाती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे स्थायी खुशी क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। इसे पाने के लिए अपने भीतर की शांति को खोजो। नीलम ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण शुरू किया और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने सीखा कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर होता है। हर व्यक्ति अपनी गति और समय के अनुसार सफलता प्राप्त करता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने सफर का आनंद लो। करण हमेशा अपने दोस्तों की सफलता से अपनी तुलना करता था और खुद को छोटा महसूस करता था। उसकी मां ने कहा, हर पौधा अपनी गति से बढ़ता है। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो अपने सफर का आनंद नहीं ले पाओगे। करण ने यह बात समझी और अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी सफलता हासिल की और सीखा कि तुलना नहीं, बल्कि आत्मविकास ही महत्वपूर्ण है। साहस केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है। जो हर चुनौती का सामना शांत और दृढ़ मन से करता है वही सच्चा साहसी है। सिया एक कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन डर के कारण वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी।
उसके पिता ने कहा, साहस केवल ताकत में नहीं है, बल्कि अपने डर को पार करने में है। शांत मन से तैयारी करो और हर चुनौती को स्वीकार करो। सिया ने मन की शांति से तैयारी की और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने सीखा कि मानसिक साहस ही सच्ची ताकत है। जब झूठ सच बनकर बिकने लगे और सच को तिरस्कार मिलने लगे, तो समझ लेना विनाश करीब है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब उनमें संवाद और समझ हो। चुप्पी और गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर करती है। आदित्य और प्रिया के बीच गलतफहमियों के कारण बात करना बंद हो गया था। एक दिन उनके एक मित्र ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से बात करोगे तो गलतफहमियां दूर हो सकती है। चुप रहकर तुम अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हो। आदित्य और प्रिया ने खुलकर बात की और अपनी गलतफहमियां सुलझाई। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। जो मुझे खुशी देता था, आज उसी को छोड़कर मुस्कुराना सीख लिया। कभी कभी हार कर भी जीतना जरूरी होता है। जख्म तो भर जाते हैं, पर जो अपने नजरअंदाज कर दे, उस दर्द की कोई दवा नहीं होती। जो विनम्रता से जीता है, वो हर दिल में जगह बनाता है। घमंड केवल दूरी लाता है। अंकित अपने टैलेंट के कारण प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसका घमंड उसे लोगों से दूर करने लगा। एक दिन उसके दादा ने कहा, अगर तुम जमीन पर नहीं आओगे तो लोग तुम्हारे पास आना छोड़ देंगे। अंकित ने अपनी आदत बदली और विनम्र बन गया। उसने सीखा कि विनम्रता से ही सच्चा सम्मान मिलता है। हर परिस्थिति में समाधान होता है। जब तक तुम शांत मन से सोचोगे, तब तक हर समस्या का हल मिलेगा। स्नेहा की एक कठिन समस्या थी जिसे वो हल नहीं कर पा रही थी। वो घबरा गई और हार मानने लगी। उसके शिक्षक ने कहा, शांत मन से सोचो, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। स्नेहा ने ध्यान से सोचा और समस्या का हल ढूंढ लिया। उसने सीखा कि शांत मन से हर मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ लोग रोशनी के करीब आकर भी अंधेरा चुनते हैं, क्योंकि उनकी आदत उजाले को सहने की नहीं होती। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर उस बदलते वक्त में अपनों का बदल जाना सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहता है। प्रेरणा देने वाला खुद भी बड़ा बनता है। सुदेश एक स्कूल में शिक्षक था। वो अपने छात्रों को हमेशा प्रेरित करता और उन्हें उनके सपने पूरे करने की हिम्मत देता। उसके एक छात्र ने बड़े पद पर पहुंचने के बाद कहा, आपने जो प्रेरणा दी, वो मेरी सफलता की नींव थी। सुदेश ने सीखा कि दूसरों को प्रेरित करना न केवल उन्हें, बल्कि खुद को भी ऊंचा उठाने का माध्यम है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने में है, न कि उन पर हावी होने में। अर्जुन एक टीम लीडर था, लेकिन वो हमेशा अपने साथियों पर हावी रहता था। उसकी टीम में लोग असंतुष्ट रहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ लीडर से हुई। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपने कर्मों और दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करे, न कि केवल आदेश दे। अर्जुन ने अपने व्यवहार को बदला और अपनी टीम के साथियों को प्रेरित करना शुरू किया। उसकी टीम अधिक समर्पण और ऊर्जा के साथ काम करने लगी। उसने सीखा कि नेतृत्व का असली अर्थ प्रेरणा देना है। दिल को तोड़कर भी खुद को संभाला, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मोहब्बत की राह में खुद को मिटाना सीखा, पर हर बार दर्द से मुस्कुराना सीखा। जब सच्चे लोग अकेले पड़ने लगे और झूठे लोगों की भीड़ बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि बदलाव जरूरी हो गया है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं का सामना हंसते हुए करता है, वो सच्चे अर्थों में मजबूत है। रोहित ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया। हर बार वो हताश हो जाता और खुद को कमजोर महसूस करता। एक दिन उसके दादा ने उसे समझाया, असफलता तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम इसे हंसते हुए स्वीकार करोगे, तो ये तुम्हें और बेहतर बनाएगी। रोहित ने इस सलाह को अपनाया और अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानना शुरू किया। जल्द ही उसने अपने जीवन में सफलता पाई। उसने सीखा कि असफलताओं को सकारात्मकता से लेना ही
सच्ची मजबूती है। जो छोड़ा वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो मेरे वजूद का हिस्सा था। मगर अब समझा कि सब्र और त्याग ही एक इंसान की असली ताकत होती है। जब दर्द से रोने के बजाय मुस्कुराना पड़ जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी ने इम्तिहान की हदें पार कर दी है। जो दूसरों की भलाई का सोचता है, उसकी जिंदगी में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। रेखा अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लोग उसे निस्वार्थ कहकर पुकारते थे। एक बार उसके एक करीबी ने उससे पूछा, तुम्हें दूसरों की मदद करके क्या मिलता है? रेखा मुस्कुराई और कहा, मुझे खुशी मिलती है। जब मैं किसी का भला करती हूं तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। रेखा ने सीखा कि दूसरों की भलाई करना न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी खुशी और शांति देता है। खुद को साबित करने के लिए किसके सामने झुकूं? जिन्होंने मुझे समझा ही नहीं, उनके लिए क्या रुकूं? कोई अपना होकर भी पराया लगे तो दिल का दर्द बयां करना मुश्किल हो जाता है। जब इंसान अपनों को खोकर भी शांत रहना सीख जाए, तो समझ लेना कि उसने खुद को खोना शुरू कर दिया है। जो मेहनत के रास्ते पर चलता है, उसे भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। नीरज एक गरीब किसान था, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। बारिश न होने के बावजूद उसने अपनी फसल के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो बेकार मेहनत कर रहा है, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो उसकी फसल पूरे गांव की तुलना में सबसे अच्छी निकली। नीरज ने समझा कि मेहनत से भाग्य को भी बदला जा सकता है। खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, ये तो बस वो जख्म है जो मैंने दूसरों को दिखाया ही नहीं, जिससे हर बार सहारे की उम्मीद हो। अगर वही साथ छोड़ दे तो भरोसा टूट जाता है। जब विश्वास मजाक बन जाए और स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो जाए, तो समझ लेना कि अंत करीब है। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे अहंकार को खत्म कर दे और तुम्हें विनम्र बना दे। आरव एक बहुत ही होशियार छात्र था। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो दूसरों को छोटा समझने लगा था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और बताओ कि तुम्हें क्या सीख मिली। किताब में लिखा था, ज्ञान विनम्र बनाता है, जबकि अज्ञान अहंकार पैदा करता है। आरव ने इस बात को गहराई से समझा और अपने व्यवहार को बदल लिया। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। जो दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है, वही सच्चे इंसान होने का अर्थ समझता है। सिया एक दिन रास्ते में एक घायल पक्षी को देखती है। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। सिया ने पक्षी को उठाया, उसका इलाज करवाया और उसे उड़ने लायक बनाया। उसकी मां ने कहा, तुमने सच्ची इंसानियत का परिचय दिया। करुणा ही हमें इंसान बनाती है। सिया ने सीखा कि दया और करुणा जीवन का सबसे बड़ा गुण है। छोड़ दी वो उम्मीदें जो दूसरों से थी। अब अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। दिल में जो बातें हैं वो कह नहीं सकते, और जिनसे कह सकते हैं वो सुन नहीं पाते। जब अपने साथ बैठकर पराये जैसा महसूस कराएं, तो समझ लेना कि वक्त ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। जो कठिन समय में हिम्मत नहीं हारता, वही सच्चा विजेता बनता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।